नमस्कार, हेलो, जय हिंद, जय भारत। यूं ही नहीं मुझे कोई राजकुमार अग्रवाल कहते हैं। और आज राजकुमार अग्रवाल दिल्ली से चल करके लगभग 600 किलोमीटर दूर बालटाल पहुंचे। और बालटाल में जो अमरनाथ यात्रियों के लिए 1 तारीख से जो जत्था चलने वाला है, जो यात्रा 1 तारीख से 31 अगस्त तक चलने वाली है, उसको कवर करने के लिए मैं पहुंचा हूं बालटाल। मौसम बहुत अच्छा है, शीतल हवाएं चल रही हैं और नदी के किनारे बैठे हुए हैं, जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। यह नदी ऊपर से पहाड़ों से आती है और पाकिस्तान में अपने साथ अपने जल को ले जाती है। आज हम जो बात खास करेंगे उनके साथ एक शिविर का आयोजन जो नोएडा से चल करके कुछ समूह के रूप में एक कैंप लगाया हुआ है, जो कि अमरनाथ लाभार्थी या कहूँ यात्रा करने वाले, या मैं कहूँ जो भोले भक्त हैं जो अमरनाथ में जा रहे हैं, उस बाबा अमरनाथ का दर्शन करने के लिए, जय भोले का दर्शन करने के लिए, जो वहाँ पे एक बर्फ़ की बहुत बड़ी शिवलिंग बनता है, उसका जो दीदार करने जा रहे हैं, अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं, उसका जो आशीर्वाद वहाँ से लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए नोएडा से चल करके श्रीमान अनिल गोयल जी ने एक शिविर का आयोजन यहाँ पर किया है, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, जो अपनी पूरी सेवा आपको 1 तारीख से देगा। चलिए बात करते हैं अनिल जी से। अनिल जी, स्वागत है आपका मेट्रो लाइव में। सबसे पहले हमें ये बताइए, ये जो आयोजन आप कर रहे हैं 11 अगस्त 31 कब तक चलने वाला है? 1 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक। 1 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक, यानी कि लगातार 60 और 62 दिन यह भंडारा यहाँ पर चलने वाला है। देखिए कितनी बड़ी बात है उन सेवार्थी लोगों के लिए, उन भोले भक्तों के लिए, जो कि आज यहाँ पर अपना जी और जान ऐसी ठंड में लगा बैठे हुए हैं। सबसे पहले हमें बताइए, जो लाभार्थी होंगे वो लगभग इन 2 महीनों में उनकी संख्या कितनी होगी? जो हमारी सेवा से शिव शक्ति जन सेवा संस्था दिल्ली नोएडा के माध्यम से जो ये भंडारा लग रहा है, हम मिनिमम 30-35 हज़ार आदमियों की सेवा देते हैं। पूरे जो 2 महीने लगेंगे, स्टार्टिंग में तो काफ़ी यात्री होता है, बाद में थोड़ा सा कम हो जाता है। 30 से 35 हज़ार उन सेवार्थी, उन भोले भक्तों को, उनको जो अमरनाथ यात्रा में देश से विदेश से चल कर के आएंगे, उनके लिए ये भंडारे का आयोजन आपने किया हुआ है। लेकिन इस आयोजन के लिए आपने कितने दिन पूर्व से तैयारी की हुई है? देखिए, तैयारी तो दो महीने पहले से चल रही है, लेकिन हमने यहाँ पर बालटाल में करीब आगे 10 से 15 फुट बर्फ़ होती है और बाद में 20 से 25 फुट बर्फ़ होती है। उसको उठाने का कार्य 28 मई 2023 से स्टार्ट कर रखा है और तभी से सभी लोगों के सहयोग से यहाँ पर ये बर्फ़ का कार्य सबसे पहले बर्फ़ का कार्य करा। कह सकते हैं कि 1 महीने पहले से हम इस कैंप का जो आयोजन करने की तैयारी कर रहे थे, उस स्थान पर बर्फ़ का एक चट्टान जमी हुई थी। उस चट्टान को वहाँ से हटाया है, अपने लिए एक स्थान, उपयुक्त स्थान बनाया है, और तब जा कर के इस आयोजन की तैयारी आप कर रहे हैं। हमें आप ये बताइए, आपके साथ नोएडा से चल करके कितने लोग आपके साथ में खड़े होने वाले हैं? हमारे साथ में हमारे चेयरमैन डीपी गोयल जी हैं, मुख्य संरक्षक चौधरी कुशलपाल जी हैं, वाइस चेयरमैन रामवीर शर्मा जी हैं, और भी अन्य भक्त सभी लोग हमारे साथ नोएडा से बहुत हमारे साथ खड़े होने वाले हैं। राजकुमार जी अग्रवाल जी भी उसी कड़ी में एक हमारे साथ आते हैं। माननीय राधा कृष्ण गर्ग जी हैं, जो ABVM अखिल भारतीय वैश्य
के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी, उनका भी यहाँ आगमन है। बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर बात आपने बताई। लेकिन हम इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि ये जो आयोजन आप करते हैं, ये आपको प्रेरणा इस आयोजन की कहाँ से मिली? ये 2002 में हम अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, अचानक अपने दिमाग में बात ये आई कि हे भोलेनाथ, बर्फानी बाबा, इस जन्म में आप हमें दर्शन दोगे या नहीं दोगे। उसके बाद में हमारे पास स्वर्गीय भारत भूषण जी, हमारे संस्थापक, हमारे पास आए। उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की कि अनिल गोयल जी, हम आप साथ मिलकर के एक अमरनाथ में भंडारा लगाते हैं। उन्होंने थोड़ा सा हमें इसके लिए प्रेरणा दी और हमने साथ मिलकर के 2004 से ये भंडारे की शुरुआत। भंडारे की शुरुआत, शुभ कदम, एक ऐसा कदम जो जनहित में हो, परमहित में हो, अध्यात्म के हित में हो। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, आप इस भंडारे को चलाने के लिए, आपका 38वां भंडारा है शायद, 18वां, आपका ये 18वां भंडारा है। आप 17 साल भंडारे आप पहले कर चुके हैं। इसमें 2 साल ऐसे भी गए हैं जिनमें कि कोरोना काल भी गया है, उनमें भंडारा नहीं लगाया होगा आपने। तो आपके उस समय की जो पीड़ा थी मन की, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जिस वक्त 2020 में कोरोना चल रहा था और हमारे पास अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने हमें परमिशन के लिए लेटर भी आ गया था, फिर बाद में गवर्नमेंट ने हालात को देखते हुए ये डिसीजन लिया कि कोई भी भंडारा इस बार नहीं लगे। तो हमारे मन में इतनी पीड़ा थी कि हम किस तरीक़ा से, इतने व्याकुल थे कि किस तरीक़ा से, चाहे हम बालटाल गेट पर जाकर भोलेनाथ की ज़मीन को नतमस्तक करके 7 दंडोत लगाएं, और यही पीड़ा 21 में रही, तब भी हम यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन हमारे दिल की इतनी विडम्बना थी कि हम यहाँ तक नहीं आ पाए, और बहुत हमें तो वो महसूस हो रहा था कि आज हम बाबा के पास हैं। बहुत अच्छी बात। हम आपसे एक बात और भी जानना चाहेंगे। आज से पहले जब धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगी होती थी, उस समय दर्शनार्थी कम होते थे और अब दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है। दर्शनार्थी तो 2023 में काफ़ी आना था, लेकिन गुफा पर जलजिरा आने की वजह से थोड़ा सा कम हो गया, और इस बार भी यात्रा धारा 370 और 35 से हटने की वजह से काफ़ी यात्री आने के लिए उत्सुक हैं। और श्रीमान अनिल जी, जो आज इस शिविर में हम लोग बैठे, आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप आइए, यात्रा का आनंद लीजिए, जय भोले बोलिए, ऊपर जाइए, अमरनाथ यात्रा में के दर्शन कीजिए, अमरनाथ मंदिर में जाइए, और साथ में अपनी कदम इस कैंप में भी डालिए, ताकि आपको आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिल सके। अंत में क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी पूरे भारतवर्ष के सहयोग से शिव शक्ति जन सेवा संस्था अपना 18वां लंगर चला रहा है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी दर्शनार्थी शिव भक्त, भोले के भक्तों से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आएँ और भोले बाबा के दर्शन करें, और सभी जितने भंडारे वाले, लंगर वाले सभी भाई हैं, उन सब का सहयोग लें और हमें कृतार्थ करें। हमें अंत में यही कहूँगा आप सब से लिए, आप आइए और इस लंगर का लाभ उठाइए, यात्रा कंप्लीट कीजिए, यात्रा पूर्ण कीजिए आप, और मिलते रहिए हमारे साथ। और इसी तरह से हम आपके सामने इसी तरह की नई चीज़ें सामने प्रदर्शित करते रहेंगे। मैं राजकुमार अग्रवाल।